Hello learners, today we will start a new chapter from 12th mathematics, continuity and differentiability. So the first thing here is continuity. इसका क्या मतलब है? तो इसको समझने के लिए एक फंक्शन का हम लोग प्लॉट बनाते हैं. ये NCERT से ही एग्जांपल ले रहे हैं. फंक्शन है f of x इक्वल टू 1 if x is less than or equal to 0 and it is 2 if x is greater than 0. So इसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा? So let's say this is y axis, x axis. Okay. Now it says पहले तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितना है. तो अगर फंक्शन का वैल्यू देखिए x 0 के बराबर है तो फंक्शन 1 है. सो x यहाँ अगर 0 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू 1 यहाँ पे पॉइंट है. ओके. और अगर x 0 से छोटा है यानी कि इन सब पॉइंट्स पे जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है? तो भी फंक्शन का वैल्यू 1 ही है. यानी कि इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू 1 है. तो ये प्लॉट ऐसा आएगा कुछ. ओके. बट x जैसे ही 0 से बड़ा हो रहा है फंक्शन का वैल्यू 2 हो जा रहा है. तो 0 से बड़ा होते ही अब ये 1 पे नहीं जाएगा सीधा, यानी कि यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है. ये 2 से स्टार्ट हो रहा है इधर ऐसे. और यहाँ पे एक होल बनाना पड़ेगा. ये होल क्यों? ये होल इसलिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू 1 है या 2 है. अगर ये होल नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा. उस केस में लगेगा कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू 1 भी है और 2 भी है. एंड वी नो कि अगर एक ही इनपुट पे दो अलग अलग आउटपुट हो गया तो फिर तो वो फंक्शन कहलाता ही नहीं है. फाइन. तो ये प्लॉट बन गया. नाउ अब हम लोग फंक्शन का कंटिन्यूटी का बात करते हैं किसी पॉइंट पे. फर्स्ट वी डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट. सो कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट कहने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल लेट से इस पॉइंट पे x इक्वल टू -2, क्या फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है? तो आप उसके लिए प्लॉट देखो उसका कि जब फंक्शन का ग्राफ बनाते समय x इक्वल टू -2 के ऊपर से ये गुजर रहा है तो हमको प्लॉट बनाते समय क्या अपना पेन लिफ्ट करना पड़ा यहाँ पे? क्या नहीं, हम तो बिल्कुल ये कंटिन्यूस ऐसे बना दिए. ग्राफ यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है तो हाँ यहाँ पे ये कंटिन्यूस है. लेकिन इनपुट x इक्वल टू 0 पे क्या फंक्शन कंटिन्यूस है? तो अगर x इक्वल टू 0 पे हम लोग देखते हैं तो प्लॉट बनाते समय हम लोग जब जैसे ही x इक्वल टू 0 पे आए तो मेरे को पेन अपना उठाना पड़ा और फिर यहाँ से ग्राफ बनाना पड़ा, यानी कि ब्रेक आ गया एक. ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं है. यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में ब्रेक आ गया है. तो बोलेंगे ये जो गिवन फंक्शन है इट्स नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0. तो ये जो बात बोले ये तो बिल्कुल कैजुअल डेफिनेशन टाइप का होगा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे उसका ग्राफ बिना पेन उठाए बन जाएगा, और अगर कंटिन्यूस नहीं है तो हमको ये पेन उठाना पड़ेगा. फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगा? फॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन के लिए चलिए हम लोग इस फंक्शन का लिमिट्स निकालते हैं. तीन वैल्यू निकालते हैं. पहले निकालते हैं हम लोग f ऑफ 0, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं. तो पहले फंक्शन का वैल्यू 0 पे ही निकालिए. तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितना आएगा? तो देखते हैं. अगर x 0 के इक्वल है तो फंक्शन का वैल्यू है 1. ओके, 1. उसके बाद आप तीसरा निकालिए. लिमिट ऑफ द limit of the function as x tends to 0 from left side, that means left hand limit LHL, or limit of the function as x tends to 0 from right side, that means RHL, right hand limit. तो उसके लिए आप प्लॉट को देखो. क्या मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड? 0 माइनस मतलब 0 से आपको हमेशा थोड़ा सा कम ही रखना है, 0 पे एकदम नहीं जाना है. तो x टेंड्स टू 0 और x अप्रोचेस टू 0. तो ये x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट चुन लीजिए और अब आप 0 को अप्रोच करो. किस साइड से अप्रोच करना है? लेफ्ट साइड से. ये माइनस बता रहा है मेरे को लेफ्ट साइड से. यहाँ पे बता रहा है 0 को अप्रोच करना है राइट साइड से. तो जब इसको डिस्कस करेंगे तो हम लोग 0 की तरफ इधर राइट साइड से आएंगे. तो 0 की तरफ आप लेफ्ट साइड से जाओ एकदम 0 के करीब जाओ, लेकिन एकदम 0 पे नहीं कूद जाना है. आपको हमेशा 0 के लेफ्ट में ही रहना है.
एकदम सुपर डुपर क्लोज, जितना क्लोज जा सकते हैं ज़ीरो के उतना क्लोज जाइए। तो हम लोग कितना क्लोज जा सकते हैं, तो बोलेंगे कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कोई सा भी दो नंबर लेते हैं तो जैसे कि ये ज़ीरो है, फिर इधर आपका होगा -0.1, तो -0.1 और ज़ीरो के बीच में कितना सारा नंबर्स है, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं। अगर इन दोनों के बीच में भी कोई एक नंबर सेलेक्ट करते हैं तो उसके बीच में भी इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं। तो हम लोग ज़ीरो के कितना क्लोज जा सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, हम लोग सुपर डुपर क्लोज जा सकते हैं। तो ये एक्चुअली लिमिट कहने का मतलब होता है, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम माइनस साइड। ओके, तो हम लोग ज़ीरो के सुपर डुपर क्लोज गए तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू बोलेंगे किसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे 1 को अप्रोच कर रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगा मेरा 1। ओके, चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं मतलब ज़ीरो को अप्रोच करना है राइट साइड से, और फिर से ज़ीरो पे नहीं कूद जाना है हम लोग को, ज़ीरो के हमेशा राइट में ही रहना है। तो ज़ीरो के अगर हल्का सा भी हम लोग राइट में हैं तब तो फंक्शन का वैल्यू क्या है आपका, इधर 2 है यहाँ पास, ये 1, क्योंकि बोल रहा था कि अगर x ज़ीरो से जहाँ ज़्यादा हो गया फंक्शन का वैल्यू 2 है, यानी कि इसका RHL 2 आएगा। मतलब ये तीनों सेम नहीं आया, अगर ये तीनों सेम नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। और बाय द वे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं हो, यानी कि LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, तो हम लोग बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लिमिट कौन सा लिमिट, लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू ज़ीरो, सिंपली यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाना है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, डी नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो किसी फंक्शन का कंटिन्यूस होने के लिए क्या शर्त है किसी पॉइंट पे, सो लेट्स से कोई फंक्शन है आपका f ऑफ x, और क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इज f ऑफ x कंटिन्यूस एट x इक्वल टू सम पॉइंट c। तो इसका आंसर होगा कि आप इस एक कंडीशन चेक कर लो, कंडीशन ये है कि फंक्शन का वैल्यू ही निकाल लो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे फंक्शन का पहले वैल्यू निकालो, यानी कि फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट सी, फिर आप उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालो, लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी कि LHL, लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट साइड, दैट मीन्स RHL। ये तीनों अगर इक्वल हो गया तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है उस पॉइंट पे, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं है। जैसे कि यहाँ पास अगर RHL भी अगर 1 आ जाता, मतलब इस साइड से अप्रोच करने से भी फंक्शन का वैल्यू अगर 1 ही रहता तो बोलते हैं हाँ ज़ीरो पे वो कंटिन्यूस हो जाता। ओके, सो यही एग्जांपल, सॉरी यही डेफिनेशन NCERT बुक में लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा अलग तरीके से कि suppose f is a real function on a subset of real numbers and let c be a point in the domain of function, then f is continuous at c if limit of the function as x tends to c equal to f of c। तो ये जो बात लिखा हुआ है ये सेम चीज़ है, बस डिफरेंस ये है कि ये जो एक टर्म करके लिखा हुआ है इसको हम दो अलग अलग टर्म में लिखे हैं, LHL और RHL में तोड़ के लिखे हैं। Let's do one more simple example. It says that f of x is 1 if x is not equal to 0 and 2 if x is equal to 0. So पहले हम लोग प्लॉट ड्रॉ नहीं करते हैं इसका, बिना प्लॉट ड्रॉ किए देखते हैं ये कंटिन्यूस है कि नहीं एट x इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी चेक करना है इसका x इक्वल टू 0 पे। ओके, सो फंक्शन का वैल्यू 0 पे पहले आएगा क्या, तो फंक्शन का वैल्यू अगर x 0 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है आपका 2। ओके, फिर लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड क्या होगा, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे को 0 को अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से, लेकिन फिर से 0 पे नहीं जाना है। तो अगर हम 0 पे नहीं है मतलब x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तो फंक्शन का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट साइड, ये क्या होगा, तो वंस अगेन 0 को मेरे को राइट साइड से अप्रोच करना है बट 0 पे नहीं जाना है, तो यानी कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1।
See here we see that LHL is equal to RHL, so the limit exists. That means limit of the function as x टेंड्स टू 0 ये एग्जिस्ट करता है और इसका वैल्यू क्या है 1, क्योंकि LHL और RHL दोनों सेम आया है. बट f ऑफ 0 जो है वो 1 नहीं है, वो तो 2 आया है ना, तो दोनों सेम नहीं हुआ. सो हियर लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू 0 इज नॉट सेम एज value of function at x equal to 0. So therefore not continuous at x equal to 0. और अब इसका प्लॉट बनाते हैं हम लोग. तो अगर प्लॉट बनाए सो x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू 2 है और 0 को छोड़ के मतलब बाकी सारे पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू 1 है. तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू है 2. सो यहाँ पे पॉइंट है और अगर 0 नहीं है तो इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू है 1 और इधर भी इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू है 1. ये कभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि x इक्वल टू 0 पे से ग्राफ देख के लग रहा है कि दो आउटपुट होगा, एक ये 1 भी एक 2 भी. यहाँ पे एक होल होना चाहिए, इस जगह पे आपका एक होल होगा. ओके फाइन. नेक्स्ट अब ये समझना है कि कोई सा भी अगर स्ट्रेट लाइन का फंक्शन हो तो वो हमेशा ही कंटिन्यूस होता है. तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें पता होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सो फॉर एग्जांपल लेट से कोई फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू NCERT से एग्जांपल ले रहे हैं 2x प्लस 3. सो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, दिख रहा है. यानी कि अगर हम इस फंक्शन को प्लॉट करते हैं तो y इंटरसेप्ट 3 होगा. सो 1 2 3 3 तो यहाँ पे आ गया. चलिए यहीं पे करते हैं. y इंटरसेप्ट 3 होगा और स्लोप इसका कितना होगा 2, मतलब कुछ इस तरह का प्लॉट जो भी होगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये बिल्कुल जाते ही जाएगा. तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम चेक करें x इक्वल टू एट एनी पॉइंट तो ये हमेशा कंटिन्यूस होगा, बिना पेन उठाए बन जाएगा. तो अगर पॉलिनोमियल वाइज सोचा जाए तो ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि इसका डिग्री 1 है. अगर लिखा हुआ रहता 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 तो ये हो जाता क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक. तो एक्चुअली कोई सा भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो ना वो हमेशा ही कंटिन्यूस होता है अपने डोमेन में. किसी फंक्शन का कंटिन्यूस कहने का मतलब है कि उस फंक्शन को हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होना पड़ेगा अपने डोमेन में. रुकिए एक और डेफिनेशन दिखाते हैं. सो हियर डेफिनेशन 2 सेज ए रियल फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f. सो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी किसी पॉइंट स्पेशल को लेके बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी पूरे का पूरे फंक्शन का ही. सो अगर वो एट एवरी पॉइंट सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन ही क्या कहलाएगा, फंक्शन ही कंटिन्यूस कहलाएगा. नाउ क्वेश्चन सेज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन. सो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, वी ऑल नो मॉड x दो तरीके से भी लिख सकते हैं तोड़ के, 3 तरीके से भी तोड़ के लिख सकते हैं. मॉड x इक्वल टू सिंपली x इफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और माइनस x इफ़ x इज़ लेस देन 0. ये हुआ 2 तरीके से तोड़ के लिखना. 3 तरीके से तोड़ के लिखने का मतलब इस तरह से कि फंक्शन का वैल्यू x के बराबर होगा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, 0 के बराबर होगा इफ़ x इक्वल टू 0 और माइनस x के बराबर होगा इफ़ x इज़ लेस देन 0. सो ये मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन है. और ये डेफिनेशन क्यों है आई होप आप लोगों को समझ में आता हो, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है कि इसके इनपुट में आप कोई सा भी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर दो, आउटपुट आपको ये हमेशा पॉजिटिव देगा. फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ 2 2 और मॉड ऑफ माइनस 2 भी क्या 2. तो एक बार इसको इस पर सेट करा के देखिए. अगर x का वैल्यू 2 है, यहाँ पे x इनपुट 2 है तो x इज़ ग्रेटर देन 0, तो उस केस में जो भी इस मॉड के अंदर में लिखा हुआ है चुपचाप वही हो जाएगा मेरा आंसर. तो इसलिए यही हो गया आंसर 2. इस केस में अगर चेक करते हैं तो ये जो इनपुट है x वो तो -2 है यानी कि 0 से कम है. सो अगर ये इनपुट x 0 से कम होता है तो आउटपुट के फॉर्म में हमको -x लिखना रहता है. तो आप आउटपुट के फॉर्म में लिखो माइनस और फिर x के जगह पे ये जो अंदर वाला है यानी कि -2. तो ये माइनस ऑफ -2 मिल के क्या आ गया +2, वही तो ऊपर में लिखा हुआ है.
सो लेट्स डिस्कस इट्स कंटिन्यूटी। तो उसके लिए हम लोग इसका ग्राफ बना लेंगे ना, तो काफ़ी आसानी होगा। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? सो एक्स इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। एक्स अगर 0 से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू भी उसी के बराबर होगा, जैसे कि 1 पे 1, 2 पे 2, यानी कि 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे आएगा, ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। अच्छा, और इधर x नेगेटिव है तो यानी कि x अगर -1 है तो फंक्शन का वैल्यू तो 1 ही होगा। सो -1 पे 1, -2 पे +2, -3 इनपुट पे आउटपुट +3, यानी ये प्लॉट इधर ऐसे बनेगा। यानी कि इस साइड से देखो तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर हम लोग राइट साइड से देखें तो ये एंगल 135 डिग्री का बनेगा। ओके, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? 1, और इसका स्लोप होगा -1, क्योंकि tan 135 डिग्री है। ये सब बातें याद रखिएगा। खैर जरूरी यहाँ पे स्लोप का कोई ज़रूरत नहीं था। ओके, सो अब इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है तो तीन केस होगा। एक केस होगा जब x 0 के इक्वल है, उस पर कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। एक बार जब x 0 से बड़ा किसी पॉइंट पे, वहाँ पर कंटिन्यूटी डिस्कस करना पड़ेगा। और एक बार x जब 0 से छोटा हो, क्योंकि हमको पूरे फंक्शन का कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, यानी कि हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। सो केस 1, व्हेन x is less than 0. Okay, so when x is less than 0, so let's say let x equal to some point, let's say c, which is less than 0. now फर्स्ट हम लोग ये मॉड x का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि मॉड c। तो मॉड c का वैल्यू क्या निकल के आएगा जी? आप ज़रा सोचो। ये c जो है वो 0 से छोटा है, तो उस केस में तब तो ये माइनस से लिखना पड़ेगा हमको। डेफिनेशन पे यहाँ देखिए कि अगर ये जो इनपुट है x वो अगर 0 से कम हो तो आउटपुट जो निकल के आता है वो -x निकल के आता है। तो ये जो c है वो 0 से कोई छोटा नंबर है, इसलिए -c होगा। ओके, तो मॉड c का वैल्यू -c। नेक्स्ट अब निकालेंगे हम लोग लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट साइड, और एक बार निकालना होगा लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट साइड। ओके, तो हम c को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। फाइन, तो सो लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट साइड, फंक्शन की जगह पे मॉड x लिख दीजिए। नाउ अब c एक नेगेटिव नंबर है, 0 से कम है, और x उसी को अप्रोच कर रहा है। तो यानी कि ये जो इनपुट है उसके जगह पे आप बस ये सोचो कि इनपुट मेरा पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। तो इनपुट तो मेरा एक नेगेटिव नंबर है, क्योंकि c एक नेगेटिव नंबर है जिसको हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो वो भी तो नेगेटिव ही रहेगा ना। यानी कि ये आउटपुट निकल के आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम माइनस साइड, और ये यहाँ पे हो जाएगा -x, और फिर x के जगह पे चुपचाप c लिख देना है, यानी कि -c। ये c है, 1 सेकेंड, -c। ओके, सिमिलरली RHL निकालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट साइड, f ऑफ x के जगह mod x। नाउ अब ये मत सोचना कि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब कि ये यहाँ पे आउटपुट जो है वो +x होगा ना। आप इस नंबर को देखो, ये c जो है वो तो एक्चुअली नेगेटिव ही नंबर है ना। यहाँ पे देखिए c जो है वो तो 0 से छोटा ही है, हम बस उसको अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से। ओके, बस उसको प्लस कहने का मतलब उसको अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, है तो वो 0 से छोटा ही, नेगेटिव ही नंबर है। तो नेगेटिव नंबर के लिए आउटपुट हमेशा निकल के आता है -x। तो x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट साइड, ये हो जाएगा यहाँ पे -x, और फिर x के जगह पे इस c को रख दिया जाता है, यानी -c। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों बराबर आ गया। मॉड c यानी कि लिमिट of the function mod as x tends to c from left side is same as limit of mod x as x tends to c from right side equal to value of function at x equal to c। ये तीनों सेम आ गया।
So therefore continuous for all x which is less than 0. So केस 1 हो गया. केस 2 when x is equal to 0. तो उस केस में मॉड x निकालते हैं, यानी कि सिंपली मॉड 0, तो ये तो क्या निकल के आ जाएगा 0. फिर लिमिट ऑफ द फंक्शन मॉड एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड निकालना होगा एक बार, और एक बार निकालेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन मॉड एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड. ओके, तो हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन किस साइड से? लेफ़्ट साइड से, यानी कि जिस नंबर पे भी पहुंचेंगे वो नेगेटिव रहेगा, 0 से कम ना, 0 से कम मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर के लिए आउटपुट आएगा आपका -x. ओके, यहाँ पे लेकिन लिमिट लिखना होगा पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम माइनस साइड, और मॉड x क्या बन जाएगा जी -x, और फिर x के जगह पे 0 लिख दो, यानी -0, तो क्या फ़र्क पड़ता होगा, तो 0 ही. और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड. नाउ अब ये मॉड x से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा x, तो उसके लिए हमेशा सोचना है कि ये जो इनपुट आप दे रहे हो वंस अगेन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं, जो इनपुट है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा है, 0 फ्रॉम राइट साइड, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि +x आएगा. बट नेक्स्ट स्टेप में x के जगह पे आप 0 पुट कर दोगे तो ये भी 0 हो गया. ये देखिए तीनों बराबर हो गया, यानी कि लिमिट ऑफ मॉड x as x tends to 0 from left side is same as limit of mod x as x tends to 0 from right side equal to mod 0. So therefore once again continuous at x equal to 0. Case 3, when x is greater than 0. सो आई वुड इनकरेज यू टू डू इट योर सेल्फ. आप इसको खुद से ट्राई करो, यहाँ पे भी तीनों बराबर हो जाएगा. और इसका मतलब ये है कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो क्या होता है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन. ये क्योंकि हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है. सो रेसिप्रोकल फंक्शन होता क्या है? f ऑफ x इक्वल टू 1/x, एंड इसका डोमेन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. x 0 के बराबर नहीं हो सकता ऑब्वियसली, यानी कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बट एक्सक्लूडिंग 0. 0 नहीं रहेगा आपका. नाउ इसका प्लॉट कैसा होता है? अगर हम प्लॉट बना लेंगे तो आप काफ़ी आसानी हो जाएगा. अगर x 1 है तो फंक्शन का वैल्यू भी 1 होगा. देखिए 1 पे 1, 1/2 पे 2, यानी कि x जितना कम होगा फंक्शन का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, यानी कि ये ऊपर से ऐसे आएगा, और x जितना ज़्यादा होगा फंक्शन का वैल्यू उतना कम होगा. ये प्लॉट ऐसे चला जाएगा. सेम निगेटिव्स के लिए -1 पे -1, -2 पे -1/2, तो ये इस तरह का प्लॉट आ जाएगा. ओके, आप ये प्लॉट याद ही कर लो, रट ही लो. नाउ अब क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. आपको लग रहा होगा कैसे? ये x इक्वल टू 0 पे तो मेरे को पेन उठाना पड़ा, ये यहाँ पे
इधर तो सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस दिख रहा है, ठीक है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे मेरे को यहाँ पेन उठाना पड़ा, फिर यहाँ से ऐसे बनाना पड़ा। अरे तो x इक्वल टू 0 डोमेन में है ही नहीं ना, वो डोमेन में है ही नहीं, देखो यहाँ पे। तो आपको सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे चेक करना है जो फंक्शन के डोमेन में है। तो 0 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे अगर हम चेक करते हैं तो ये फंक्शन क्या है, बिल्कुल कंटिन्यूस है आपका, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो x इक्वल टू 0 पे अगर हम लोग फिर भी निकालते हैं सारे वैल्यूज़, लेट से f ऑफ 0, तो ये तो पहले होगा आपका नॉट डिफाइंड। फिर अगर निकालते हैं हम लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और एक बार लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड 1/x। ना क्या मतलब है इसका कि x 0 से हमेशा थोड़ा सा छोटा है, यानी कि x नेगेटिव है, तो हमको भी यहाँ पे कुछ नेगेटिव ही मिलेगा आंसर। और ये 0 के सुपर डुपर क्लोज जा रहा है, तो अगर ग्राफ से देखें हम ये, तो लेफ़्ट साइड से आपको 0 के क्लोज जाना है, सुपर डुपर क्लोज। तो फंक्शन का वैल्यू मेरे को देख रहे हैं बिल्कुल माइनस डायरेक्शन में इंक्रीज़ करते जा रहा है, यानी कि -इन्फिनिटी। उसी तरह से अगर हम RHL निकालते हैं तो 0 को अप्रोच करना है राइट साइड से, ये 0 को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, तो इनपुट पॉजिटिव है, आउटपुट भी पॉजिटिव होगा, बट इट्स ए लार्ज नंबर, यानी कि लिमिट एज x टेंड्स टू 0 प्लस इन्फिनिटी ना, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है आपका। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे यहाँ पे LHL और RHL खुद दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करता है। सो LHL डज नॉट एग्जिस्ट और RHL भी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये कोई फाइनाइट नंबर आता, लेट से मान लेते हैं LHL आपका कुछ -5 आ जाता, ये कुछ +5 आ जाता, तो उस केस में बोलेंगे कि हाँ LHL और RHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है। बट क्योंकि दोनों सेम नहीं है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू कोई भी नंबर आपका होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ 0 है तो 0 ही लिख देते हैं, तो प्लस माइनस नहीं लगाना है, ये हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। LHL और RHL एग्जिस्ट करेगा, बट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि LHL और RHL अलग अलग है। यहाँ पे भी बोलेंगे LHL और RHL अलग अलग है, बट ये कोई नंबर नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, इट्स इनफाइनाइट। ये 5 -5 दीज आर फाइनाइट नंबर्स। सो हम लोग इस केस में बोलेंगे खुद LHL और RHL ही एग्जिस्ट नहीं करता है। और ओवरऑल ये फंक्शन जो है, याद रखिएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके